आज जो हमने जो मीटिंग किया है इसके अंदर जो हमारे तमाम टूर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे गुजरात एसोसिएशन के, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर से क्वालिफाइड हुए हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, इसका हमारा कोटा आएगा 8,400 और 8,400 का ऑलरेडी हम 100% बुकिंग कर चुके हैं ये सब तमाम। अब इसके अंदर से हम सिर्फ 20% हाजी का हमको कोटा मिला है, तो हम पॉसिबल नहीं है कि ये सब हाजी को ले जा सके। तो हम लोगों ने जितने भी टूर ऑपरेटर हैं इन्होंने सिस्टम नक्की किया कि भाई जो प्रायोरिटी जो फर्स्ट बुकिंग आएगा हम उसको फर्स्ट ले जाएंगे, थर्ड नंबर आएगा, इस तरह ये लोगों को सबको नंबर दे दिए कि भाई अभी हमारे को 20% कोटा मिला है और अगर दूसरा 20% कोटा मिलेगा तो जिस तरह आपका बुकिंग का इस तरह नंबर से हम आपको कंफर्म करेंगे। तो कितने काउंट हुए, कितने 1600 अभी फिलहाल 1600 लोग जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो 8,600 का 400 का जो हमारा कोटा हैगा गुजरात एसोसिएशन का, उसके अंदर से सिर्फ हम 1600 आदमी को ले जा सकते हैं। अभी पॉसिबल है नहीं कि हम ये सब हाजी को ले जाएं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे को एक पॉलिसी के अंदर प्रेस नोट देती है कि भाई ये जो हाजी बाकी रह चुके हैं इनको आप 2026 के अंदर कैरी फॉरवर्ड करो। तो इसके लिए हम जितने भी जो हाजी हमारे एसोसिएशन के क्वालिफाइड रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के अंदर जो बुकिंग करा चुके हैं, एजेंट के थ्रू नहीं, जो डायरेक्ट करा चुके हैं, उसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हम गुजरात एसोसिएशन की तरफ से कि आप उनको 2026 के लिए हम ले जाने की उनको बांहेधरी देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, अगले साल यही लोगों को वापस आप ले जाएंगे, तो एक साल जो आप लोगों का धंधा होता था नहीं सर, ये बात क्या है कि जो एक साल का जो बिजनेस हैगा इसके अंदर तो हमको काफ़ी नुकसान हो चुका है इस साल, तो क्योंकि लोग इस साल 2025 के अंदर काफ़ी लोगों ने कभी कहीं से पैसा लाया, इसको पूरा किया है, बुकिंग भी नहीं था फिर भी पूरा किया है। एयरलाइंस के अंदर उन्होंने एडवांस दिए हैं, वहाँ के हाउसिंग के अंदर एडवांस पेमेंट दे चुके हैं लोग, अब वो पेमेंट इनको वापस नहीं मिलेगा। और ये हम कोई डिमांड हाजी से नहीं करते कि भाई हम आपने बुकिंग किया उसके अंदर से 5% काटेंगे, 10% काटेंगे। हम नेक्स्ट जो हाजी ने जो बुकिंग किया है इंशाल्लाह हमको नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर गुजरात एसोसिएशन की तरफ से सब हाजी को हम क्वालिफाइड करेंगे। जिसने रजिस्टर टूर ऑपरेटर माइनॉरिटी अफेयर्स के जो क्वालिफाइड टूर ऑपरेटर का एक लिस्ट बना हुआ है वो हाजी को। अच्छा, यही पैकेज रहेगा उनके लिए अगर अगले साल कुछ नहीं, इंशाल्लाह अगर पैकेज तो हम उम्मीद करते हैं कि यही रहे। तमाम हमारे ऑपरेटर जो होंगे उनको कहते हैं कि भाई यही पैकेज रहे। अगर कोई इसके अंदर से अपग्रेड के अंदर जाता है सर्विस के लिए, सर्विस की तरफ से कोई, हाँ, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्जेस आते हैं जैसे जोन के हैं ये एक्स्ट्रा या मेरा नाम असलम यूसुफ है, चलगोटा वाला है। मैं गुजरात एसोसिएशन का कारोबारी मेंबर हूँ। सर, जो सर्कुलर हज कमेटी की तरफ से सऊदी अरब से हुआ है, क्या विवाद है उसका, आप लोग ने क्या करना? विवाद में तो ऐसा है कि भाई जो दो देश जो सऊदी और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था 1,75,000 का, उसमें से 1,22,000 हज कमेटी से जाने वाले थे और 52,500 प्राइवेट टूर से जाने वाले थे। तो ये जो हालात हुए तो सऊदी गवर्नमेंट ने जैसे जैसे उनकी डेडलाइन बोलती, जैसे जैसे ये लोग डेडलाइन इनके देते गए, हम लोग इनको ऐसे वैसे पेमेंट देते गए यहाँ पर। इसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने सब जोन का पेमेंट ये वो सब करने के बाद में गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान का 52,000 का कोटा, ये लोगों ने बोलना आपका पेमेंट लेट होने की वजह से आपका कोटा कैंसिल किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने जो पेमेंट दिया है इनको सब जैसे जैसे ये लोग डेट देते गए इंडियन गवर्नमेंट को, हम लोग वैसे ऐसे अपने पेमेंट हम लोग देते गए और ये सब पैसा आईबान में जमा हुआ। उसके बाद में ये कोटा काटने के बाद में बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आने लगा। सब लोग ये बोला क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला कौन सी टेक्निक के अंदर ये लोगों ने नुसुक ऐप बनाए, कहाँ पर क्या हुआ वो हमको पता नहीं। सिर्फ इतना है कि आपका 52,000 का कोटा है वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद में हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स ने बहुत मेहनत की, हमारे लिए बहुत मेहनत की। वहाँ के जो सऊदी अथॉरिटीज़ थे उनके साथ में मिले। फिर एक बात ऐसी भी आई थी कि हमारे वज़ीर आला जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब सऊदी जाने वाले हैं, वो वहाँ पर उनके ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस जो है उनके साथ में बहुत अच्छा है। तो हमको ऐसा था कि हमारे जो वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे उनसे बात करेंगे
और हमारा कोटा वो वापस हमको दिलाएंगे। लेकिन ये कश्मीर के अंदर ऐसा हादसा होने की वजह से वो अपना जो भी वहाँ का जो था दौरा वो एक दिन कम करके आने के वजह से ये सब बात वहाँ पर रह गई। उसके बाद में काफ़ी मेहनत करने के बाद में सऊदी गवर्नमेंट इस बात में मुत्तफिक हुई कि आपको हम लोग इंटरनेशनल कोटा जो आपका 52,000 है उसमें से हम आपको 10,000 का कोटा देंगे। फिर भी ऐसे ऐसे अलग अलग बात आ रही थी, तो सब CSG को अपने अपने हिसाब से यानी 20% कोटा हमको मिला है। अभी भी हमारा 42,000 जो है वो पेंडिंग अभी तक दिया नहीं है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने मोमा ने भी बहुत कोशिश की, और इस वजह से जो पहले लाइसेंस दे दिए थे हमको, सब कोटा दे दिए थे, वो हिसाब से सब टूर ऑपरेटर ने मक्का के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया, मदीना शरीफ के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया, एयरलाइंस के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया। ये सब पेमेंट होने के बाद में ऐसा डिक्लेयर हुआ कि आपका कोटा कैंसिल हो गया। अभी ये जो भी पेमेंट दिया है, अगर आप वो होटल में नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा इसका नुकसान होने वाला है। उसके बाद में हमारे जो मोमा ने एक सर्कुलर निकाला है, एक सर्कुलर जो दिया है, इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि उनको वो भी जानते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, उनकी काफ़ी कोशिश के बावजूद भी अभी कोटा मिलने के कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई कि 20% जो कोटा है हम आपको देंगे, उसके अंदर सभी हाजी तो जा नहीं रहे। जो हाजी आपने बुक करके रखे हैं, तो इतना तो उन्होंने हमको भरोसा दिया है और राइटिंग में भी लिख के दिया हुआ, यही हाजी को आपको अगले साल वापस रोल ओवर करना है। इसका जो पैसा पड़ा है वो आईबान के अंदर सेफ है, किसी का हाजी का पैसा कहीं गया नहीं है। जो भी हाजी है, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा, अब एक चीज़ जो हुई है सिर्फ हमारे साथ में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी ये हालात हुए, इंडोनेशिया के अंदर भी ये हालात हुए, तो इसमें हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हुआ तो सिर्फ इनका कसूर नहीं है। अब पता नहीं वहाँ की सऊदी अथॉरिटीज़ ने क्या डिसीजन लिया, क्यों ये कोटा कट किया, वही लोग जानते हैं। फिर भी हमको